समझ में नहीं आ रहा है कि 47 कितना नजदीक है। इसके बाद 25 के बाद 27 आने वाला है और हम लोग 27 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम और पीडीए की पूरी टीम, हम लोग रातों दिन इस मामले में लगे हुए हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, इसमें लगे हुए। और आप 47 तक सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी समझ में नहीं आ रहा है। 47 का कोई मतलब ही नहीं। जो वादा ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विजन की बात हो रही है ना, चुनाव थोड़ी है। पहली बार हमको मौका मिला मुख्यमंत्री जी के आमने सामने बात करने, और मुख्यमंत्री जी की कर्मठता में कोई संदेह नहीं, ईमानदारी में भी कोई संदेह नहीं, मगर जो विजन है, जो विजन लेके मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उसमें पूरी तरह ये सरकार 8 सालों में फेल है। कोई विकास का काम धरातल पर नहीं आया, न तो दिखाई दिया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे कृषि हो, चाहे बेरोजगारी। आज बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर माननीय मुख्यमंत्री। आज बच्चे गांव के बेरोजगार मारे मारे फिर रहे, प्राइवेट जॉब में जा रहे, उनको भी नहीं मिल रहा है। आप यहाँ कहे कि हमारे यहाँ के लड़के इसराइल जा रहे, वहां से भगाए जा रहे, वहां से भागे जा रहे, कहीं रोजगार मिल नहीं रहा। कोई ऐसी योजना बनाइए जो गांव में लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगे, जो चौधरी चरण सिंह का सपना था कि गांव विकसित होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, मोमबत्ती बनेगा, देसलाई बनेगा, छोटे छोटे कल पुर्जे बनेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। इस दिशा में आप काम करें ताकि गांव के 90% लोग बाहर ना जाए, गांव में ही लोगों को रोजगार मिले। ये सरकार कोई काम नहीं कर पाई। आज बाढ़ की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री की इतनी भयावह हो गई है। बलिया जनपद में आपने खुद सर्वे किया है, आपके मंत्री जी भी गए थे, हर साल जाते हैं, कहते अगरबत्ती जला दो कटान खत्म हो जाएगी। अरे अगरबत्ती जलाने से कटान खत्म हो गई, ये भाषण लेकर आ जाते हैं। और इतनी भयावह स्थिति गंगा जी पड़ रही है, और हमारा क्षेत्र सिकंदरपुर बाढ़ का पूरा घाघरा का किनारा कटान से बुरी तरह प्रभावित। और कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 20 चिट्ठियां लिखा है और सिंचाई मंत्री को लिखा है। आज पकड़ी का हमारा ठाकुरों का गांव है 90%, हमको सबसे ज्यादा वहाँ से मिलता है, और वो जल जमाव से करीब जो 500 एकड़ जमीन जो है वहां धान बना देते और नाले की सफाई भी करते। और जितने आपके इंजीनियर हैं वो सब बेलगाम है माननीय मुख्यमंत्री। आपका बाढ़ विभाग, ट्रेन विभाग या नहर विभाग, हमारे जनपद बलिया में एक इंजीनियर कर्मठता से आपके विजन पर काम नहीं कर रहा। कैसे 47 में आप जाएंगे? कहां का विजन आपका है? एकदम खत्म है मामला। तो आप भ्रष्टाचार की स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी कि थाने तहसील में बात नहीं सुनी जा रही है किसी की भी। जनप्रति हम लोग विपक्ष में छोड़िए, आपके सत्ता पक्ष के लोग रो रहे हैं, उनके बयान आते हैं, मंत्री को थाने में बैठना पड़ता, धरना देना पड़ता। अब बताइए कहाँ विजन गया? 47 में कैसे आप जा पाएंगे? कहाँ जा पाएंगे? 25 में खड़ा रहे हैं तो 27 आते हैं तो खत्म हो जाएंगे, तो 47 कहाँ से आ जाएगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा सा कठोर है तो कठोरता भी दिखाइए, ये अधिकारियों पर लगाम लगाइए। ये हम नहीं कर रहे, आपके भी विधायक बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, टेलीफोन नहीं उठाता कलेक्टर, एडीएम एसडीएम टेलीफोन नहीं उठाता विधायकों का। तो ये कैसे चलेगा? नौकरशाही पर कोई लगाम नहीं, नौकरशाही पर लगाम पहले लगाइए। और जो हम लोगों का प्रोटोकॉल है जनप्रतिनिधियों का, बार बार यहाँ से लिखा जाता है, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत अनुभवी है, हमारा इनका बहुत पुराना संबंध है। हम पूरा जब 2002 में मेरे जीत के आए थे तब से इन्होंने कई बार लिखा, मगर आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपके लिखने के बाद, कहने के बाद भी अमल हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो यहाँ मंत्री जी, आप भी हंसते हैं माननीय मुख्यमंत्री, जब मंत्री पीछे से बोलता है गलत बोलता है तो आपको हंसी भी आती है, हम देखते हैं आपका चेहरा, आप जो बोलता है पीछे से अगर बिजली बोलती तो ऐसा बोलते हैं तो आप तो खुद ही हंसी अपनी रोक पाते हैं। कहते हैं कि नंगा तार पर कपड़ा पहला दो। अरे क्या मतलब है यार, कपड़ा बढ़ाया जा रहा है? और ये
ट्रांसफार्मर एक एक महंगा हो जा रहे हैं। बाहरी बिजली मंत्री जी अधिकारी रहे हैं, जबरदस्ती आप पर दबाव देकर मंत्री बना दिया गया है, जबरदस्ती दबाव देते, कोई मतलब ही नहीं मंत्री बनने का। समय पे ध्यान नहीं दे रहे आप। मगर झूठ क्यों बोलते? ट्रांसफार्मर खुद उनका बयान अभी छपा मऊ से कि क्या नाम है, अभी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, तुम बिजली विभाग को नष्ट करो, उनका बयान छपा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे जनपद में बाढ़ को जाकर रुकवाइए। हमारे जनपद में गोड़ खरवार बेचारे 2 महीने से अनशन पर है माननीय मुख्यमंत्री जी। गोड़ बिरादरी को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोड़ बिरादरी बहुत परेशान है, उनको जो है सर्टिफिकेट दिलवाने का हुआ। जो हमारे यहाँ भी पूरे प्रदेश की स्थिति है, पाठशालाएं बंद हो रहे हैं, मधुशालाएं खुल रही, कंपोजिट विद्यालय बंद हो रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय खुल रही है। इस बात देखिए, बच्चे अभी हमारे कानपुर के एमएलए साहब कह रहे थे, हमने विधायक निधि से इतना अच्छा विद्यालय बनवा दिया कि लड़के, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, प्राइमरी बच्चे गरीब में जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटे छोटे गरीब जो पिछड़े दलित समाज के बच्चे गरीब, वो जो आप खाना दे रहे हैं उस लालच में भी जाते हैं, तो उनका भला हो जाएगा। मत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, आप बहुत विशाल हृदय के आदमी, मत बंद करिए, इसको खोल दीजिए और बढ़ाइए इसको, और जहां बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसको खुलवाने का काम करिए। और जो शिक्षा मित्र है, जो रसोइया है, उनका मानदेय बढ़ाने का काम करिए। अगले स्पीकर को धन्यवाद आपको देते हुए निमंत्रण दे रहा हूं, आप बैठ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जय कुमार जैकी जी, अखिलेश जी की सरकार में चंद्रशेखर, आप बैठ जाए। मुझे तो 1 मिनट लग जाता है आप लोगों को बैठाने में, बार बार नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। 1-1.5 महीना, 1-1.5 मिनट तो 2 मिनट आप लोगों को बोल बोल के होता है। बात खत्म हो गई। आप लोग आप विषय पे रहेंगे तो जल्दी खत्म होता है, मगर वो आपका अधिकार है। हो गया, कृपया करके बैठे। चल जाए।